राधे राधे, हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 31 अक्टूबर को है आमला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के भी नाम से जानते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है आमला नवमी। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण अपने ब्रज को छोड़ देते हैं और मथुरा आ जाते हैं। यही नवमी तिथि से भगवान विष्णु आमला जी में विराजमान होते हैं। वैसे तो कार्तिक मास में आमला जी का बहुत बड़ा महत्व है, पर नवमी से लेकर पूर्णमासी तक इसका महत्व और दुगना हो जाता है। चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उस पर भगवान विष्णु, शिव शंकर तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत पराक्रमी और दानवीर था। राजा का ये संकल्प था, अगर वह 1.25 मन आंवला दान न करे तो वह भूखा रह जाता था। वह राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने की तरह आंवला दान करता था। उसका राज्य धन धान्य से बहुत अच्छे से परिपूर्ण था। प्रतिदिन राजा को दान करते देख बहू और उनके पुत्र सोचने लगे, अगर पिताश्री इसी प्रकार दान करते रहेंगे सोने से बना हुआ आंवला, तो इससे हमारे धन में बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा और हमारे राज्य के सभी सोने खत्म हो जाएंगे। तब बहू और पुत्र ने सोचा, क्यों ना राजा और रानी को राज्य से निकाल दिया जाए। तो पुत्र ने राजा और रानी को राज्य से निकाल दिया। तब राजा और रानी एक जंगल में जाके भटकने लगे। एक जंगल में गए और वहाँ पर आराम किए। अगले दिन जब राजा उठा तब वह विलाप करने लगा। उन्होंने सोचा, मेरा तो यह नियम है कि 1.25 मन सोने की तरह का आंवला दान करना, अगर मैं वो दान ना करा तो मैं भोजन भी नहीं कर सकता हूँ। यह सोचकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और राजा के साथ रानी भी भूखी रह गई। जब राजा रानी रात के समय सो रहे होते हैं तो श्री हरि स्वप्न में आके उनसे कहते हैं, सुनो वत्स, इसी जंगल में तुम्हें आंवले का वृक्ष मिलेगा जिसमें 1.25 मन के बराबर सोने की तरह आंवला होगा। तुम उसे दान करके भोजन कर सकते हो। तब अगले ही दिन राजा रानी उस आंवले के वृक्ष की खोज में लग गए। राजा ने देखा एक पेड़ है जिसमें कि सोने के बने हुए आंवले थे। तब राजा रानी मिलकर 1.25 मन सोने के आंवलों का दान करते हैं और वहाँ बैठकर भोजन करते हैं। यह कार्य वे प्रतिदिन करते हैं और इससे उनकी ख्याति और भी फैल जाती है और वहाँ के जितने भी जनता होते हैं वे सभी वहाँ पर आते हैं और उन्हें आमलिया बाबा कार कर आंवले लेके जाते हैं। यहाँ तो राजा और रानी का जीवन सुखीपूर्वक चल रहा था, पर उनके पुत्र और पुत्रियों अर्थात उनकी वधू और पुत्र का हाल कुछ इस प्रकार का हो गया था। दोनों कंगाल हो गए थे, खाने के लाले पड़ चुके थे। ना कोई अन्न था, ना धन था, ना वैभव सा रहा, सब कुछ नष्ट हो गया था। तब किसी व्यक्ति के सलाह पर वह भी आमलिया बाबा के पास गए। तब वे दोनों राजा रानी के पास आते हैं। बेटे बहुओं को तो नहीं पता था कि वह राजा रानी है, पर राजा रानी को यह पता चल गया था कि वे दोनों उनके ही पुत्र और वधू है। तब रानी राजा से कहती है कि हम इन दोनों को काम पे रख लेते हैं। तब राजा के हाँ कहने पर वह दोनों रानी के सेवा में लग जाते हैं। एक दिन बहू रानी के सर को देख रही होती है, तभी उसके आंख भर जाते हैं और आंसू की बूंद रानी के सिर पर टपकती है। तब रानी रोने का कारण पूछती है। तब वह रानी को बताती है कि जिस प्रकार आपके गर्दन में तिल है उसी प्रकार मेरी भी सास के गर्दन में तिल था। वह अपना सारा वृत्तांत बताने लगती है। तभी राजा और रानी सत्य बता देते हैं कि वही उनके माता पिता हैं। तब वधू और पुत्र को बहुत ही पछतावा होता है अपनी गलती पर, परंतु राजा रानी उन्हें क्षमा कर देते हैं और अपने साथ उनको रख कर मिलकर वे 1.25 मन आंवले का दान करते हैं। आप हम विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि हे विष्णु जी, जिस प्रकार आपने उस राजा पर अपनी दृष्टि बनाए रखी, उसका उद्धार किया। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते हुए